प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन को उन्होंने बोर्ड टीचिंग करने के लिए दिया था, तो वो समझाया मैंने। और औसत लागत और सीमांत लागत कर्व कैसे बनते हैं, उनका मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट बताना था। और कोई क्वेश्चन जो है याद आ रहा हो आपको? जी सर, राष्ट्रीय आय से उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इससे थोड़ा मैं नहीं बता पाई थी। ओके। और करंट से कोई क्वेश्चन कनेक्ट किया था? करंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं, अधिकतर जो क्वेश्चन है वो डेप्थ से और सब्जेक्ट पे। मैम आपसे हॉबी को कोई क्वेश्चन कनेक्ट किया था? जी नहीं सर। जैसे मैम भारतीय अर्थव्यवस्था से कोई क्वेश्चन, जैसे आर्थिक समृद्धि वगैरह? जी सर, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है उन्होंने, और व्यष्टि और समष्टि पे डिफरेंस पूछा था उन्होंने कि क्या इस पे अंतर है। एसडीजी में कोई क्वेश्चन? जी नहीं सर, एसडीजी से कोई क्वेश्चन नहीं उन्होंने किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कोई क्वेश्चन? नो सर। और ऐसा कोई क्वेश्चन जो बेसिक बना हो, जैसे आरबीआई से संबंधित? नो सर, आरबीआई से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। मौद्रिक नीति से या कोई भी सर, मौद्रिक नीति से भी नहीं था। अधिकतर जो क्वेश्चन थे वो राष्ट्रीय आय पे थे। और बजट से संबंधित कोई क्वेश्चन? नो सर, बजट से कोई क्वेश्चन नहीं था। और शेयर मार्केट में कोई क्वेश्चन? नो सर, शेयर मार्केट से कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ सुझाव देना चाहोगे? जी, मैं आने वाले अभ्यर्थी से यही करना चाहती हूँ कि वो है सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस करें, बेसिक चीज़ें क्लियर करें और डेप्थ से ही सारे अधिकतर क्वेश्चन वो उनको रेडी करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फाइनलिस्ट में नाम आया, यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू मैम। फिर पुनरुत्पादन दर पूछे, बोले बस हो गया। फिर एक और सर को उन्होंने पास आउट किया तो उन्होंने मांग का नियम पूछा, बेसिक, बोले ठीक है हो गया कोई बात नहीं। फिर एक जो फोर्थ मेंबर थे उन्होंने रिसर्च के बारे में बोला कि आप रिसर्च कर रही हैं, पीएचडी कर रही हैं, कौन सा टॉपिक है, और फिर आप कोई भी टॉपिक, हम जब कोई रिसर्च करते हैं तो कैसे चूज करते हैं, क्या उसका मतलब फिनोमेना होता है, बेसिक क्या होता है किसी भी टॉपिक को चुनने का, तो उन्होंने वो पूछा। और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पूछा कि आप पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए और फिर वर्तमान समय में उसका कोई एक उदाहरण दे के बताइए। तो फिर वो थोड़ा थोड़ा वो भी बताते जा रहे थे, ऐसा नहीं है कि एकदम हमको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बिल्कुल वो मतलब एक्सप्लेन कर देते थे, थोड़ा सा हिंट दे देते थे, तो फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाती थी कि हाँ ये बोलना है। उसके बाद धन्यवाद करके बोले ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, और ऐसा तो नहीं जैसे करंट को करंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे, एमपी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, और जो बैकग्राउंड है रिवर शेडोल मेरा उससे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे। भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित? नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा से नहीं पूछे, एनईपी से भी, और टैरिफ जीएसटी इतना जो पढ़ के गए थे, मतलब कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन ओवरऑल अच्छा इंटरेस्ट था। और आपकी हॉबी से संबंधित कोई? हॉबी से तो स्टार्टिंग में ही पूछा उन्होंने, मतलब नेशनल अवार्ड इस समय मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, कौन सी मूवी के लिए मिल रहे हैं, ऐसा है। तो मैम थिंकर से कोई क्वेश्चन? थिंकर से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। कोई योजना से संबंधित क्वेश्चन? योजना नहीं पूछा उन्होंने। जैसे आप मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से संबंधित कोई क्वेश्चन? इकोनॉमी से नहीं, वो पूछ इंडियन इकोनॉमी से पूछे। हाँ, घाटे की वित्त व्यवस्था कि सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था क्यों करती है, क्यों ऐसा बनाती है कि आय हमारी कम हो और व्यय ज्यादा हो, सरकार बराबर बनाए, या फिर उसको जब सरकार ही बना रही है तो क्यों घाटे की वित्त व्यवस्था बना रही है, और उसके फिर उन्होंने आगे की प्रोसेस पूछी कि कैसे उसको वो लोग संभालते हैं। और कोई क्वेश्चन योजना से संबंधित? योजना से नहीं पूछा है, और भी 2-3 क्वेश्चन थे अभी रिकॉल। मैम आपने सॉरी कितने क्वेश्चन पे बोला था? सॉरी मैंने पुनरुत्पादन दर मेरे से नहीं बन पाया, मेरे को एकदम से नहीं ध्यान आ पाया कि क्या है, और 1-2 इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन थे जो नहीं आए, इंडियन इकोनॉमी से बन गया। मैम वैसे क्वेश्चन जैसे मौद्रिक नीति वगैरह, आरबीआई वगैरह का कोई क्वेश्चन? नहीं, वो वाले नहीं पूछा, बस ये वाला पूछा ना, राजकोषीय नीति से घाटे की वित्त व्यवस्था पूछा था। ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहोगे? सुझाव यही देने चाहूँगी कि मतलब एकदम कूल माहौल है, कोई ऐसा इतना हम लोग टेंशन हो के ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, सब कुछ पढ़ के जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ्रेश होके जाइए, वहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी आपके दिमाग में आता रहेगा कि हाँ इसका ये आंसर है, बस इतना ही है, ज़्यादा टेंशन प्रेशर में ना रहे।
ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी, लिए हमारे धन्यवाद। साथ जुड़ने के लिए, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम thank you उम्मीद very करते हैं मैम आपका फाइनल लिस्ट में जी बिल्कुल जी थैंक यू मैम। ओके। ये सब। मैम करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया गया? हाँ, माइग्रेशन रिलेट किया था कि करंट में माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है तो इसके क्या इश्यूज हैं, और करंट में तो वही है जो लाडली बहना योजना है, क्या वो आपके नजर में फ्रीबीज जो देती है वो सही है कि नहीं है, और आज के जमाने में कौन सा मॉडल अप्लाई होना चाहिए, सिटीज में हम कौन सा मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने पूछा मुझसे। आपसे लाडली बहना योजना क्वेश्चन पूछा था हाँ जी। मैम, भारतीय ज्ञान परंपरा से कनेक्ट किया था यहाँ पे भारतीय ज्ञान परंपरा से मैम। जैसे बेसिक क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन? नहीं, इंडियन इकोनॉमी, डैफ, इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। एमपी से स्पेशली कोई क्वेश्चन हो? नहीं, एमपी से भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैम थिंकर से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, थिंकर से भी नहीं बना, डैफ से भी नहीं बना, डायग्राम भी नहीं बनवाए, सिर्फ मेरे ग्रोथ से ही क्वेश्चन पूछे। मैम आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन रिलेट किया? नहीं। मैम आप थोड़ा सा बताना चाहिए, आपने सॉरी कितने क्वेश्चनों पे बोला? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉरी बोला क्योंकि मुझे एक मॉडल नहीं आता था 3 में से, तो उन्होंने बोला कि आपको ये मॉडल नहीं आता, बट चलिए ठीक है, तो वो बड़े कोऑपरेटिव थे। मैंने 3-4 क्वेश्चंस में सॉरी बोला जो मुझे नहीं बन रहे थे, एनालिटिकल जो थे, जैसे एमएसपी का वीट का करंट रेट क्या था वो मैं नहीं बोलता, उन्होंने बोला आप तुक्का लगा लो, तो मैंने तुक्का लगा दिया था। मैम आपसे बोर्ड टीचिंग वगैरह कराया था ऐसा कुछ? नहीं, वो टीचिंग नहीं कराई मुझसे। बोर्ड टीचिंग नहीं कराई थी? मैम आपसे ये से पंचवर्षीय योजनाओं से कोई क्वेश्चन बना? हाँ, उन्होंने मुझसे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी। इसमें मैंने उनको सॉरी बोला क्योंकि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी, और भारत में कहाँ से हुई थी ये पता था मुझे 1951, तो वो मैंने बता दिया। मैम जैसे पंचवर्षीय योजना से पूछा था, ऐसे कोई थिंकर पूछा था? नहीं, थिंकर ऐसे इंडियन थिंकर्स में ऐसे पटेल वगैरह या नहीं पूछा, मैंने प्रिपेयर किया था बट उन्होंने पूछा नहीं। ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहूँगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ो थोड़ा, सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपके कनेक्शंस पूछ रहे हैं थ्योरी का इन रियल लाइफ, तो उसी पर्सपेक्टिव से आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। इजी क्वेश्चंस है बेसिक लेवल के, बट हाँ एनालिटिकल है। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए यही हमारी उम्मीद करते हैं। थैंक यू मैम। वेरिएबल प्रोपोर्शंस पे, फिर मैक्रो से किया टीम्स और क्लासिकल्स के बीच के अनएम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस पूछा। इतने और कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? जीडीपी और जीएनपी क्या है ये, मतलब हाँ ओवरऑल बेसिक्स था। ओवरऑल बेसिक्स था। हाँ, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछा, उसको बोर्ड टीचिंग के थ्रू समझाने के लिए बोला। तो हाँ आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी मैम? हाँ बोर्ड टीचिंग कराई ना। मैम बोर्ड टीचिंग में टॉपिक उन्होंने दिया या आपने? नहीं, वो खुद ही बोलते हैं। अच्छा, खुद ही टॉपिक दिया था? पहले वो क्वेश्चन करेंगे आपसे, फिर बोलेंगे बोर्ड पे समझा सकते हो, और बोर्ड पे समझाओ। तो फिर एक चीज और किंग डिमांड कर के बारे में उन्होंने पूछा था मुझसे। हाँ, कि किंग डिमांड कर क्या होती है। मैम आर्थिक समृद्धि से कोई क्वेश्चन बना या ऐसे डीजी से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं बना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, बिल्कुल कोई question मैम क्रांति को रिलेट किया है जैसे टेरिफ नहीं। वगैरह? तो हाँ, मतलब वही अब 5 बर्निंग इश्यूज हैं अपने घंटे के, उसका क्या करोगे। फिर अगर आप स्किल्स बढ़ाना चाहते हो तो स्किल्स में क्या करोगे, अभी क्या करना चाहोगे, बस यही चीजें पूछी उन्होंने। मैम हॉबी को कोई क्वेश्चन रिलेट? हॉबी पे, हाँ हॉबी पे उन्होंने क्वेश्चन किया। जैसे मैंने लिखा था कि मेरे को मित्रों के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है, तो उन्होंने उससे क्वेश्चन किया था कि फिर कैसा समय, क्या बात करते हैं आप लोग मित्रों से, किस तरह की बातें होती हैं, क्या चर्चा करते हैं। तो मैम जैसे बेसिक क्वेश्चन बनता है मौद्रिक नीति या आरबीआई वगैरह या हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन बना था, तो उन्होंने मुझसे पूछा ना मॉनेटरी पॉलिसी का हेड कौन है, ये क्वेश्चन था। और
हाँ बस इतना ही था। मैम बजट पे कोई क्वेश्चन नहीं बना नहीं, आपका? बजट पे भी कोई क्वेश्चन जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश का स्पेशली कोई क्वेश्चन बना आपका? नहीं। मैंने एक जगह पे एग्रीकल्चर बोल दिया था, तो फिर मुझसे ये क्वेश्चन किया गया कि एग्रीकल्चर लेबर्स और फैक्ट्री वर्कर्स जो है या जो अपने इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनकी वेज में डिफरेंस होता है, तो क्यों होता है? तो फिर मैंने वही बताया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी की वजह से। तो हाँ, ये एक क्वेश्चन है। मैम भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन बना था आपका? नहीं नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बना। मैम ऐसा कोई क्वेश्चन जो जनरल हो, जो के सब्जेक्ट से हट के बाहर हो? सब्जेक्ट से हट के ऐसा वही हॉबी वाला क्वेश्चन लग रहा है, बाकी इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन नहीं। मैम एमपी से कोई योजना पूछी थी? नहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन वगैरह कुछ कराया था? नहीं नहीं। ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ सुझाव देना चाहिए? बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि उनका पूरा फोकस आपके बेसिक्स पे। अगर आप बेसिक्स के जवाब अच्छे से दोगे तो फिर वो सेम टॉपिक के फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे, अदरवाइज वो ऊपरी से ही टच करके निकल रहे हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so आपका much. फाइनलिस्ट में नाम आया यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे इंडिया को किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ में करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, इस तरह के क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ, इससे भी पूछा है क्वेश्चन। और कुछ और क्वेश्चन थे जो अभी याद नहीं आ रहे हैं। सर भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था? नहीं, इस बोर्ड से तो नहीं पूछ रहे हैं। मैंने कई लोगों से पूछा, लेकिन इस बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। करंट को आप रिलेट किया हो? करंट में सिर्फ इतना है कि वो ये पूछ रहे हैं, जैसे राजस्थान का जीडीपी ग्रोथ रेट पूछ लिया, करंट से रिलेटेड। हाँ, आपके स्टेट से पूछ लिया। सर आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन बना? इससे हॉबी से, आपकी हॉबी से? नहीं, हॉबी से क्वेश्चन बने हैं। जैसे मुझे शायरी पसंद है तो उन्होंने दो शेर सुनाए तो मैंने कहा नहीं ये तो नहीं मालूम, तीसरा सुनाया तो मैंने उसमें बता दिया। 3 क्वेश्चन हुए शायरी से, तो तीसरे का जवाब मैंने दिया है। सर कोई योजना पूछी है आपसे? हाँ, योजना पूछी है। राजस्थान की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा है। सर जैसे बेसिक क्वेश्चन आरबीआई से संबंधित या मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति या बजट से कोई क्वेश्चन? गवर्नमेंट से रिलेटेड ये पूछा है कि हर गवर्नमेंट जब भी आती है तो उसके 3 उद्देश्य होते हैं, तो वो 3 उद्देश्य क्या होते हैं? सर पाठ्यक्रम से कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे प्रश्न पत्र वगैरह, ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, यूजीपीजी से? नहीं, ऐसा किसी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा सर, लेकिन पूछने की संभावना रहती है इस तरह के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को तैयार करके जाना चाहिए, जैसे पेपर है इस तरह क्वेश्चन तैयार करके जाना चाहिए। सर काफ़ी अभ्यर्थियों से बोर्ड टीचिंग कराई गई है, तो आपसे ऐसा बोर्ड टीचिंग कराई थी? बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई है, तो उन्होंने कहा पीपीसी वगैरह आप बनाकर बताइए। वहीं टेबल पे? हाँ, नहीं, टेबल पर नहीं, बोर्ड पे बनाकर। अच्छा, बोर्ड पे बनवाया? हाँ, तो वो बोर्ड टीचिंग जैसा ही हो जाता है। ठीक है सर। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? 3 चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। एक तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, वहाँ आप मुस्कुराते रहिए, जब उनके सामने जाए तो मुस्कुराते हुए जाइए। और एक पेपर आपका जैसा भी तैयार है कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ये चीज़ है। और एकदम घुलने मिलने की कोशिश करिए, घबराइए मत, ये चीज़। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम उम्मीद करते हैं आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कौन से बोर्ड में?
उसके बाद से सर ने बोला कि परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व क्या होता है उसको ड्रॉ करके दिखाइए। उसको ड्रॉ करने के बाद उसके बाद मैम ने पूछा, मैम ने बोला था कि इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करिए, और उन्होंने फिर पूछा कंज्यूमर सरप्लस क्या है और रियल लाइफ को एग्जांपल देके बताइए। फिर उन्होंने पानी का बॉटल दिया, उसका बोला कि एग्जांपल देके बताइए। और एक और सर थे, उन्होंने पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी पूछा, और हाँ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन भी पूछा गया कि क्या होता है। और इकोनॉमिक्स थिंकर से कोई क्वेश्चन आया था, जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह से, कीन्स वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, इतना है। और मैम जैसे मार्केट से रिलेटेड, इलास्टिसिटी रिलेटेड यही सब आया। जैसे किसी कैंडिडेट से पूछा गया शेयर मार्केट के अराउंड में क्वेश्चन, तो ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन बना? नहीं, जैसे मैं माइक्रो बोल दी तो मेरा माइक्रो की तरफ चला गया। अच्छा मैम, आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं मैम, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? टैक्स वगैरह से कोई कुछ क्वेश्चन? भी नहीं। इससे एक दो जो भी होगा इसी से रिलेटेड होगा, अभी जो याद नहीं आ रहा है। मैम जैसे कि बेसिक क्वेश्चन आते हैं राजकीय मौद्रिक वगैरह, घाटा बजट घाटा वगैरह का कोई कुछ क्वेश्चन? स्टैटिक क्वेश्चन कुछ नहीं था। मैम आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी? हाँ, बोर्ड टीचिंग में वही सब मुझे इंडिफरेंस कर्व बताना था और सप्लाई कर्व में परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा होता है ये दिखाना था। मैम मध्य प्रदेश से संबंधित ऐसे स्पेशली कोई क्वेश्चन नहीं कुछ पूछा? नहीं। ओके मैम, थोड़ा सा आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? यही है, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और वहाँ पे ये है कि पैनिक होके ये होता है कि दिमाग से उतर गया, उड़ गया। मैं तो वहाँ पे जब बोर्ड टीचिंग करने गई तो इंडिफरेंस को ड्रॉ कर रही थी, फिर ऐसा लग रहा था कि अंदर से लग रहा था कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, पर ठीक है। थैंक यू मैम, और बेस्ट ऑफ लक। आप थैंक यू। आपका सिलेक्शन फाइनलिस्ट में जल्दी आए, यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू मैम। जैसे कि एनएससी, बीएससी, सेबी, ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी शेयर मार्केट के अराउंड में? शेयर मार्केट में प्रश्न पूछे, उसके बाद अगले बोर्ड मेंबर पे पास हो गया है। उन्होंने पूछा था कि कीन्स के बारे में बताइए, क्या जानते हैं। वह सब प्रश्न जो कीन्स से संबंधित थे उनको पूछा। उसके बाद जो कीन्स से बुक भी पूछ रहे हैं, और ऐसे सभी प्रश्न जो उनसे संबंधित थे ज़्यादातर। इफेक्टिव डिमांड ऐसे प्रश्न थे। उसके बाद बात करें तो अगले बोर्ड मेंबर पे शायद मैं कुछ ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद बात करें अपन तो उन्होंने फिर अगले बोर्ड मेंबर को पास कर दिया। तो उन्होंने पूछा था कि जो विचारक हैं, आर्थिक विचारक, जैसे कि कार्ल मार्क्स जी हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स जी हैं, और भी थे, नाम पूछे थे कि उनके बारे में, सभी के बारे में बताइए थोड़ा थोड़ा। उसके अलावा बोर्ड टीचिंग का बोला, लेकिन सर ने जब तक फिर बोल दिया कि आप ऐसे ही बताइए, तो इंडियन इकोनॉमी में गए, बेरोजगारी है, और भी जो कई क्वेश्चन थे वह मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सोच नहीं पा रहा हूँ, अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो वह भी प्रश्न पूछे थे उन्होंने कि इसमें और प्रश्न बताइए, इनमें ये क्या होता है, इस तरह से प्रश्न पूछे थे। और बात करें संस्थागत रूप से हो गए हैं, और प्रश्न भी पूछे थे, जैसे कि जिला से पूछ रहे हैं, कोई फेमस स्थान था, पूछा था मुझे कि जो हमारे यहाँ महादेव, डोमेश्वर महादेव मंदिर है, वह मंदिर के बारे में जो है पूछा था उन्होंने कि बताइए आप। यानी आपकी गृह जिले से क्वेश्चन भी पूछा गया है? एक प्रश्न था, बाकी उसी में थोड़ा सा पूछ लिया गया था, तो ऐसे पूछ रहे हैं। बाकी और भी प्रश्न थे। और बात करें अपन तो इसमें प्रमुखता से डेवलपमेंट थ्योरीज में भी कुछ गए थे, उसमें भी पूछा था उन्होंने कि डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताइए, तो वह भी पूछा था। और आर्थिक समृद्धि वगैरह से कोई क्वेश्चन आया? मुझसे तो नहीं पूछा, लेकिन जो मेरे पहले मेरे जो बाद में आए हैं उनसे पूछ रहे हैं। और सर मध्य प्रदेश से कि इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई क्वेश्चन आया? कृषि से आ जाता। मध्य प्रदेश कृषि? हाँ, कृषि से आ जाता, क्योंकि मैंने हॉबी में कुछ लिखा था ऐसा कि उससे कृषि से कनेक्ट था, तो हॉबी को कृषि से कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा? जी, उससे कनेक्ट करके उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो ये प्रमुख प्रश्न रहे थे। बाकी जो है उन्होंने अच्छी नीति वगैरह से ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, वहाँ से नहीं पूछा है मुझे,
लेकिन बाकी जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे, व्यवहारिक प्रश्न पूछे, और जिनमें से मैंने कुछ में सॉरी बोला और कुछ के जवाब दिए, और बाकी अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू। बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं वो। ऐसा कोई क्वेश्चन सर जो आपको का क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड किया हो उसको, जैसे कि अभी टेरिफ वाला मुद्दा चल रहा था, काफ़ी जलंत में था, तो वहाँ से ऐसा कोई कनेक्ट किया था? सॉरी सर, मुझसे ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, बाकी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? और तो सर फिर जो है वो किस क्षेत्र में, जैसे मेरा अलीराजपुर ज़िले का हूँ, तो अलीराजपुर ज़िले में विकास हेतु या वहाँ की बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, वहाँ रोज़गार को बढ़ाने के लिए आप किस प्रकार के वहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए योजना बनाना चाहोगे? तो हमने बताया वहाँ पर डोलामाइट के जो है वो फैक्ट्री है और इस प्रकार की जो है, और वहाँ मूँगफलियों का उत्पादन होता है। फिर आप दाल मिलों के रूप में भी वहाँ लगा सकते हैं हम, और बेरोज़गारी को कुछ हद तक कम करने में ले सकते हैं। जैसे करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन बना आपसे? करंट का तो ये जीएसटी के बारे में, जीएसटी कोई करंट से रिलेटेड करके पूछा? हाँ। अच्छा सर, जैसे थिंकर्स वगैरह, इकोनॉमिक्स थिंकर्स से हाँ पूछा है, एडम स्मिथ और किंग्स के बारे में। हाँ। अच्छा सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जैसे एमपी से हैं तो एमपी का स्पेशली कोई इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, इस प्रकार का तो नहीं। विकास समृद्धि से कोई क्वेश्चन? हाँ, विकास समृद्धि मतलब मध्य प्रदेश में किस प्रकार की योजनाएं चलाएंगे तो हम संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कर सकते हैं। एसडीजी से कोई क्वेश्चन बना था? नहीं, एसडीजी से नहीं बना था। एसडीजी से कोई क्वेश्चन नहीं बना। जैसे बेसिक क्वेश्चन कोई, जैसे राजकोषीय घाटा, मौद्रिक नीति वगैरह, आरबीआई वगैरह से ऐसा कोई क्वेश्चन बना? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा दूसरा ही नंबर था। अब हो सके बाद वालों को कहीं वो आए, पर ऐसा मांग के संबंध में जो पढ़ाते हैं उससे संबंध में प्रश्न पूछा गया। सर जैसे कल देखा गया था कुछ अभ्यर्थियों से बोर्ड टीचिंग कराई थी, तो सर आपसे बोर्ड टीचिंग कराया था? जी, करवाई गई बोर्ड टीचिंग आपसे करवाया है? हाँ। सर वो बोर्ड टीचिंग में उन्होंने खुद से टॉपिक दिया था या आपने खुद से पढ़ाया था? नहीं, उन्होंने टॉपिक कि उपभोक्ता की बचत क्या होता है उसके अकॉर्डिंग चित्र बनाने के लिए भी, डायग्राम बनाने और उसके बारे में समझाने के लिए बोर्ड पर पढ़ाया गया, मैंने बनाया बोर्ड। जैसे सर आपने बताया, ऐसे आप पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था? कौन से सर? जैसे पाठ्यक्रम से, जैसे यूजी पीजी का कोई पाठ्यक्रम रहा आपका? नहीं, इससे संबंधित नहीं आया कोई भी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना? हाँ, इससे संबंधित। सर आपकी हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना था? हॉबी से रिलेटेड भी नहीं पूछा गया। नहीं पूछा गया। अच्छा ठीक है सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा बताना चाहोगे कैसा उनको तैयारी करना चाहिए? बिल्कुल, आप आपकी कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपकी हॉबी के बारे में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप जो है उसके हिसाब से ही तैयारी करके जाना। आप जो पढ़ा रहे हैं या जिस फील्ड में उसके बारे में थोड़ी सी आपको जो है वो ज़रूर ध्यान दे के जाना कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आप जिस क्षेत्र से आ रहे हो वहाँ की किस प्रकार के पर्यटन है, या फिर वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्थिति हो, या फिर वहाँ की क्या संभावना है, इसके बारे में भी आप वो देख के जा सकते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, आपका फाइनलिस्ट में नाम आए यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल इनकम के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, फैक्टर कौन सा मार्केट प्राइस का कैसे बनेगा, क्या कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझाएंगे बच्चों को। इनके बाद में फिर बाकी नॉर्मल जो अपने यूटिलिटी कर्व वगैरह है उनसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, और बाकी फिर इन्हीं से क्रॉस क्वेश्चन चलते गए। बाकी तो थिंकर्स का कोई क्वेश्चन है? थिंकर कोई क्वेश्चन नहीं है, भारतीय ज्ञान परंपरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सामान्य से क्वेश्चन है। एमपी इकोनॉमिक्स से कोई? एमपी इकोनॉमी की भी कोई नहीं क्वेश्चन। इवन इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, वो तो उन्होंने माइक्रो से ज़्यादा पूछा हुआ है, थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट उन्होंने पूछा कि, और तब इंडियन नेशनल इनकम से पूछा हुआ क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन सारे।
सेवी वगैरह कोई, हाँ बुल बियर जरूर पूछा हुआ था कि क्या होते हैं बुल बियर वगैरह। तो क्वेश्चन की शुरुआत जो इकोनॉमिक्स में यहीं से स्टार्ट हुई थी, बुल बियर से, और वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके का उनका नेचर होता है, वो उस पर लगभग मैं तो 3-4 मिनट इसी में चल गए पूरे। बुल बियर पे, हाँ बुल और बियर पर, तेजड़िया मजड़िया जो होते हैं। हाँ 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 हाँ। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद बनना हो? क्वेश्चन तो इतने ही थे, बस इन्हीं में क्रॉस क्वेश्चन चले हैं, इन्हीं के आसपास। हाँ, और हॉबी से थी तो हॉबी में बुक रीडिंग है तो बुक रीडिंग से क्वेश्चन पूछ लिया, मूवी से क्वेश्चन पूछ लिया, लास्ट कौन सी बुक पढ़े हैं इनसे, बाकी बस अलावा कुछ नहीं। आपसे हॉबी से भी क्वेश्चन पूछा और मूवी से भी क्वेश्चन पूछा था, मूवी आपकी हॉबी में आता था? हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, और ऐसा और कोई क्वेश्चन जो आपसे बनना हो अभी? बाकी तो बने हैं, मतलब ये सारे बता दिया मैंने आपको लगभग। सर आपसे बोर्ड टीचिंग कराए थे? हाँ बोर्ड टीचिंग सबसे करा रहे हैं, लगभग करा रहे हैं वो तो आज सभी से बोर्ड टीचिंग करा रहे हैं और हॉबी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मेरा तो था दूसरे नंबर पर, जो इससे पहले गए थे कैंडिडेट उनसे भी कराए थे और बाद में मुझसे भी कराया उन्होंने। जैसे बेसिक क्वेश्चन मौद्रिक नीति वगैरह, राजकोष गाथा वगैरह, ऐसा कोई क्वेश्चन? आर्थिक समृद्धि? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। SDG से कोई क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं है। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ बताना चाहोगे? बस तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, सब्जेक्ट कंसेप्ट क्लियर करें आप लोग, बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू। परसेंटेज है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और कौन सी योजनाएं चल रही, योजनाओं के ऊपर पूछा, ट्राइब को लेकर, और लेबर फोर्स है ना तो मेनली ट्राइबल लेबर फोर्स को लेकर पूछा था, स्वरोजगार वगैरह को लेकर। और इसके अलावा फिर वही सब्जेक्ट में उन्होंने पूछा था कि किस स्ट्रीम से पूछें, तो मैंने इंटरनेशनल बोला, तो उन्होंने फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम के बारे में पूछा, फैक्टर इंटेंसिटी क्या होता है, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने बोला था। और मिंट पैरिटी थ्योरी को डायग्राम बना के बोर्ड पे बोर्ड टीचिंग करवाई थी, उसके थ्रू एक्सप्लेन करना था। और फिर एक दूसरे सर को पास ऑन कर दिया, तो वो सर ने नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे कंसेप्ट पूछे थे, GNP, GDP, NNP, MP, मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो, कि क्या फॉर्मूला क्या है, क्या ऐड करते हैं, क्या माइनस करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, ये क्वेश्चंस हुए थे। अदर मेंबर के क्वेश्चन? जो मेरा सर थे उनका ज़्यादातर क्वेश्चंस रिसर्च पे रिलेटेड था, और शायद सर रहे हैं बालाघाट में, तो सर को ज़्यादा नॉलेज है। हाँ, तो वो डिस्ट्रिक्ट का सीक्वेंस, सॉरी ब्लॉक्स का सीक्वेंस पूछ रहे थे ट्राइबल पॉपुलेशन के बेस पे। मतलब मुझसे पूछा गया कि आपने कितना सैंपल साइज लिया है और कौन कौन से ब्लॉक लिए हैं आपने, तो मैंने बताया बहियर, परसवाड़ा, लांजी। तो फिर बोले कि इनका क्या सीक्वेंस है ट्राइबल पॉपुलेशन में, और फिर अगर ये 3 रैंकिंग है तो 4th रैंक का कौन सा ब्लॉक है, तो वो कटंगी तिरोड़ी ही है जो कटंगी से लगा हुआ है, तो उस चीज़ के बारे में पूछा था सर ने। और एक क्वेश्चन पूछा था कि इधर झाबुआ साइड में एक ट्राइब पे क्वेश्चन हो रहा है कि वो उनका धर्म क्या है, वो हिंदू धर्म में शामिल करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए, तो इस पे आपकी क्या राय है, ये पूछा था। यानी प्रॉब्लम सॉल्व को लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया? हाँ हाँ। मैम शोध के अंदर जैसे आपने बताया कि बालाघाट से अधिकतम क्वेश्चन पूछे गए हैं, बालाघाट से पूछे गए जो कि MP के संबंधित है, तो मैम शोध से और कोई क्वेश्चन पूछा गया जैसे बेसिक? हाँ, शोध से ये पूछा, जैसे जो टॉपिक है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, उस पे नोबेल प्राइज मिला है 2 साल पहले सेम टॉपिक पे, तो किससे मिला है, किस ईयर में मिला है, और उनकी एक जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, उसका एक्सप्लेन करने बोला था। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से कम हो रहा है या बढ़ रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो वो था। मतलब रिसर्च पे ही काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस हुए थे, जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स बोले कि ये हैं तो वो क्यों हैं, जैसे डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड का डोमेस्टिक वर्कलोड ज़्यादा होता है उसके बारे में पूछा सर ने कि इससे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, इसी तरीके से था। मैम करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था? किससे? करंट से कोई क्वेश्चन? करंट से तो सर नहीं, मुझे लग रहा था कि इंटरनेशनल मैंने बोला तो टैरिफ वगैरह से हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, GST से भी कुछ नहीं हुआ, करंट से कुछ भी नहीं हुआ। मैम आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, हॉबी से भी कोई क्वेश्चन नहीं बना। मैम जैसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जैसे कि मौद्रिक नीति वगैरह या राजकोषीय नीति या बजट से कोई क्वेश्चन? नहीं, बजट से भी कोई क्वेश्चन नहीं था सर। और इकोनॉमिक्स थिंकर से कोई क्वेश्चन बना स्पेशली जैसे नहीं, वगैरह? नहीं, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे रविदास जी के ऊपर, कुछ भोपाल में या MP में कुछ बनाया जा रहा है रविदास पार्क शायद, तो ये मुझसे नहीं बना था। हाँ, हाँ, यही पूछा जा रहा था।
उससे संबंधित बनाया था। और कोई क्वेश्चन जैसे आपको याद आ रहा हो? नहीं सर, यही है, मतलब रिसर्च में टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हुए उसी के डेप्थ में। और बालाघाट एरिया था, ट्राइब था, तो ट्राइब के ऊपर हुए, उनसे रिलेटेड योजनाएं वगैरह। और बालाघाट के ऊपर हुआ, मतलब वहाँ का ODOP वगैरह डिस्ट्रिक्ट को लेकर। इसके अलावा सॉरी कितने क्वेश्चन है बोला? मैंने शायद 3 क्वेश्चन में बोला। एक में तो ये रविदास जी का जो पूछा था, और एक में अलग अलग जो ट्राइब का परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट में पूछा था। तो मैंने ओवरऑल तो बताया कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में कितने टोटल ट्राइब है, परसेंटेज कितना है, बट गोंड ट्राइब और भील ट्राइब, बैगा ट्राइब, इनका मुझे सेपरेट नहीं पता था, तो उसमें सॉरी बोला। और शायद कोई एक आध क्वेश्चन रहा होगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे लिए। और आपकी तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपका फाइनलिस्ट में नाम आए, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन को उन्होंने बोर्ड टीचिंग करने के लिए दिया था, तो वो समझाया मैंने। और औसत लागत और सीमांत लागत कर्व कैसे बनते हैं, उनका मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट बताना था। और कोई क्वेश्चन जो है याद आ रहा हो आपको? जी सर, राष्ट्रीय आय से उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इससे थोड़ा मैं नहीं बता पाई थी। ओके। और करंट से कोई क्वेश्चन कनेक्ट किया था? करंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं, अधिकतर जो क्वेश्चन है वो डेप्थ से और सब्जेक्ट पे। मैम आपसे कोई क्वेश्चन कनेक्ट किया था? जी नहीं सर। जैसे मैम भारतीय अर्थव्यवस्था से कोई क्वेश्चन, जैसे आर्थिक समृद्धि वगैरह? जी सर, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है उन्होंने, और वेस्टी और समष्टि पे डिफरेंस पूछा था उन्होंने कि क्या इस पे अंतर है। SDG में कोई क्वेश्चन? जी नहीं सर, SDG से कोई क्वेश्चन नहीं उन्होंने किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कोई क्वेश्चन? नो सर। और ऐसा कोई क्वेश्चन जो बेसिक बना हो, जैसे RBI से संबंधित? नो सर, RBI से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। मौद्रिक नीति से या कोई भी सर, मौद्रिक नीति से भी नहीं था। अधिकतर जो क्वेश्चन थे वो राष्ट्रीय आय पे थे। और बजट से संबंधित कोई क्वेश्चन? नो सर, बजट से कोई क्वेश्चन नहीं था। और शेयर मार्केट में कोई क्वेश्चन? नो सर, शेयर मार्केट से कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ सुझाव देना चाहोगे? जी, मैं आने वाले अभ्यर्थी से यही करना चाहती हूँ कि वो है सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस करें, बेसिक चीज़ें क्लियर करें, और डेप्थ से ही सारे अधिकतर क्वेश्चन वो उनको रेडी करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फाइनलिस्ट में नाम आए, यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू मैम। जिससे आप ये बताना चाहेंगे कि अगर क्लस्टर वाइज जो अपना डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के नाम बताओ। तो मैंने पहला अपने ही बताया कि मालनपुर एक हमारे विंड डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, नियर ग्वालियर है। और उसके बाद जो पीतमपुर का और मंडीदीप का ये सब बताया। रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो धार में अभी एक PM मित्र मेगा पार्क बनाया है, उसके बारे में भी तो फिर उन्होंने पूछा उसको वहीं क्यों बनाया गया है, तो उसका भी मैंने आंसर बहुत अच्छे से दे दिया था। और उसके बाद बस मैराथन ने कम 7-8 मिनट तक मतलब एंगेज रखा। उसके बाद फिर उन्होंने एक्सपर्ट्स को पास कर दिया। कितने एक्सपर्ट थे आपके वो उसमें बोर्ड में? इंक्लूडिंग मेरा सर 4। मेरा सर 4। आज कितने बोर्ड बने थे सर? 3 बोर्ड बने। 3 बोर्ड चल रहे हैं सर। और अदर मेंबर्स के क्वेश्चन थोड़ा सा बताना चाहेंगे? अदर मेंबर्स में जैसे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट को जब मैराथन ने पास किया तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा माइक्रो इकोनॉमिक्स से, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ या इंटरनल इकोनॉमीज़ के बारे में, एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में, मतलब बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वही उन्होंने पूछा। और उसके बाद उन्होंने मेरे से एवरेज कॉस्ट का कर्व, बोर्ड टीचिंग भी करवाई थी एक्चुअल में, तो एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाने भी बोला। और उसके बाद एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ क्या क्वेश्चन। फिर उन्होंने भी मतलब 2-3 क्वेश्चन और पूछने के बाद अदर मेंबर्स को पास किया, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस से पूछा मेरे से।
टैरिफ के बारे में भी पूछा उन्होंने, जो अभी रिसेंटली टैरिफ जो लगाए गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। फिर उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली। बैंकिंग से भी कुछ क्वेश्चन पूछे, CRR वगैरह क्या होता है, अगर CRR को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इस टाइप से। मतलब ऑलमोस्ट मेरे से देखा जाए तो बैंकिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस और माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट से। सर जैसे कि मध्य प्रदेश से आपने बताया था कि से पूछा था, और जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा आपसे? इंडियन इकोनॉमी में हाँ एक चीज़ बोल सकते हैं, उन्होंने जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में पूछा था। यस, तो हाँ अभी जो रिसेंटली जैसे GST रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में भी पूछा, बट उन्होंने ये भी पूछा ये किस में आएगा, तो मैंने बता दिया, उसका आंसर अच्छे से कर दिया था। सर आपसे भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई रिलेट किया था? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन? हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं, पर्सनल प्रोफाइल से ओनली कोई क्वेश्चन? मेरे से एजुकेशनल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन पूछे गए थे, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं। अब मैं एरिया वाइज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, और बाकी जो मतलब मैंने इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में जब उन्होंने पूछा था तो मैंने अपने ही वहाँ का सबसे पहला क्वेश्चन आंसर दिया था कि मालनपुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब एक इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली में जो कि नियर ग्वालियर है। सर जैसे कि आपने बताया कि हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जैसे अभी बताया आपने, जैसे बेसिक कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, थिंकर्स वगैरह या मोदी मौद्रिक नीति वगैरह से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना? नो। सर आपको कोई और क्वेश्चन याद आ रहा हो, थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और एक जो 4 जो मेंबर थे वो भी एक्सपर्ट, उसमें एक्सपर्ट मेंबर ही थे, तो उन्होंने मेरे से क्रॉस इलास्टिसिटी पूछा था मेरे से, और एक पूछा था प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसके बारे में। वो टीचिंग वगैरह कराई थी आपसे? हाँ वो टीचिंग कराई थी। वो टीचिंग में टॉपिक उन्होंने दिया था या टॉपिक उन्होंने दिया था? अच्छा सर, योजना परियोजना का कोई क्वेश्चन बनाया? कोई क्वेश्चन। ओके सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फाइनल लिस्ट में नाम आया, यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।